स्वागत एक बार फिर से आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और लगातार उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। नीचे तक ले जाकर के उसका प्रचार प्रसार करें, यही सर बैठक के बाद क्या बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस देखे जा सकते हैं पार्टी में? क्या निचोड़ निकलने वाला है इस बैठक का? नहीं, ये बैठक तो सामान्य रूप से जैसे होती है, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होती रहती है, उसी क्रम में आज राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है। लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक गर्व का विषय है, आनंद का विषय है, अनुभूति का विषय है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक यहाँ पे उनके नेतृत्व में हो रही है और प्रधानमंत्री जी का कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उद्बोधन प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ता और मजबूती से और ऊर्जा के साथ नीचे बूथ तक काम करेंगे। अरुण जी, आपके दोनों ऐसे प्रदेश है जिसमें अंतर कलह खूब गिनाई जाती है, एक राजस्थान एक कर्नाटक। अरे आप दोनों को खिलौने लगे हुए हैं। आप ऐसा मनगढ़ंत मत बात करिए। हमारे सभी प्रदेश, पूरे देश के जितने भी राज्य है भारतीय जनता पार्टी के, सभी में एकजुटता है, एक मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को लेकर काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का मंत्र लेके काम कर रहे हैं और सभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब एक साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और इस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी एक है, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और पूरे देश में हमारा इसी तरीके से जो है वो एक संदेश रहता है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाबी नगरी में और जेपी नड्डा का यहाँ पर भव्य स्वागत। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगामी दिनों में चुनाव है और इससे पहले उनका भव्य स्वागत और ये गुब्बारे छोड़ करके एक संदेश उन्होंने यहाँ से दिया है, एकता का, पार्टी की आगे की रवायत का, रीति नीति का। और इस तरीके से पार्टी अब लगातार आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेगी चुनाव तक, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के 3 दिन का राष्ट्रीय मंथन राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पर करेगी 3 दिनों तक। उसके लिए जेपी नड्डा और अब यहाँ से उनका काफिला जब आगे बढ़ेगा, यहाँ से स्वागत सत्कार के बाद तो सीधे दिल्ली रोड होते हुए लीला पैलेस, होटल लीला पहुंचेगा। होटल लीला को भव्य तरीके से सजाया गया है तमाम इंतजामों के बीच। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बाकायदा गजराज हाथी जो माला पहना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत गुलाबी नगरी में अपने अंदाज से आमेर की एक पहचान रही है। आमेर और हाथियों का अपना एक गहरा जुड़ाव और लंबे समय से एक हाथी की यात्रा यहाँ पर अजमेर में, इसके लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर बाकायदा हाथी तैयार किए गए हैं और हाथियों के साथ भव्य स्वागत, गजराज के स्वागत के साथ यहाँ पर गुलाबी नगरी की ये वो तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह का माहौल है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर गुलाबी नगरी की धरती पर पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट से अब होटल लीला तक उनका स्वागत भव्य तरीके से करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तैयारियां की और उसका नज़ारा भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, जो तमाम लीडर्स हैं बीजेपी के प्रदेश स्तर के, उनकी मौजूदगी और इसी बीच यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए जेपी नड्डा और यहाँ से लीला पैलेस, होटल लीला यहाँ पर पहुँचेंगे और होटल लीला में भी खास इंतजाम किए गए हैं। ये दिल्ली रोड पर होटल है। कुल मिलाकर के ये जो बैठक है इसमें 136 नेताओं के शामिल होने की जानकारी है। राष्ट्रीय स्तर के नेता वो लगातार करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें मिशन मरुधरा पर जेपी नड्डा, जयपुर से सीधी तस्वीरें, गुलाबी नगरी में उनका इस्तकबाल, स्वागत भव्य तरीके से राजस्थानी अंदाज के साथ करने की तैयारी होटल लीला में भी की गई है। वहां पर भी राजस्थानी वाद्य यंत्रों के साथ उनका जोरदार तरीके से स्वागत होगा। और उससे पहले जो रास्ते की हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि जो रूट उनके लिए निश्चित किया गया, उस रास्ते में भी 5 ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां पर भव्य स्वागत जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है और इन 5 पॉइंट से होते हुए 75 द्वार, 75 स्वागत द्वार
और वो स्वागत द्वार अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति को, साझा विरासत को, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और ये अपने आप में एक संदेश भी एकजुटता का और आगे की पार्टी की रीति नीति का कि किस तरीके से पार्टी अब आगे बढ़ेगी, वो आगे लगातार मंथन भी होगा उस पर। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां पर पहुंचने का, और चूंकि जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे 136 नेता यहां पर होटल लीला में मंथन करेंगे और उसमें तमाम जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं पार्टी के वो मौजूद होंगे। और इसके लिए ये तस्वीरें देखिए, यहां पर गुब्बारे छोड़ करके हवा में उन्होंने और पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस्तकबाल कबूल किया है। और जो स्वागत सत्कार यहां पर किया जा रहा है, अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बैठक में उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और तमाम मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, अभी कहां काफिला पहुंचा है जेपी नड्डा का और कितने स्वागत द्वार को क्रॉस करते हुए अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये काफिला अब शहर से बाहर आ चुका है। दिल्ली रोड की तरफ ये काफिला लगातार बढ़ रहा है और कुछ ही देर के अंदर ये काफिला कूकस की ओर प्रवेश करेगा, जहां पर होटल लीला पैलेस में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, अचरोल होते हुए ये काफिला कूकस पहुंचेगा। इस वक्त अचरोल की बॉर्डर में ये काफिला एंट्री कर चुका है और अचरोल क्रॉस करने के बाद ये काफिला कुछ ही अभी होटल लीला तक पहुंचने में और कितना समय यहाँ से अगर लवली हम बात करें? देखिए, करीब कमोबेश आप मान के चलिए 5 से 7-8 मिनट का समय जो है उनको होटल पहुंचने में लगेगा। यहाँ पर हमारी जो दूसरी टीम है, सहयोगी बाबूलाल धायल और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उनके काफिले की बराबर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुंडा में काफिला रुका है, कुंडा के अंदर काफिला रुका है और कुंडा आमेर में जो सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है। मंच बनाया गया है, मंच पर कार्यकर्ता जो है वो ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, जेपी नड्डा संबोधित करने का भी क्या यहाँ पर कार्यक्रम है? देखिए, संबोधित करने का कार्यक्रम तो नहीं, मगर यहाँ पर जो है गजराज जो है, जिन्हें हाथी कहा जाता है, उनसे वरमाला पहना करके उनका स्वागत करा रहे हैं सतीश पूनिया, और उनके साथ में जो तमाम और पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पूरी जो सड़क है इस वक्त दिल्ली रोड पर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो चुका है। दिल्ली रोड पर वन वे ट्रैफिक चल रहा है। पूरी सड़क पर जहां तक मेरी नजर जा पा रही है वहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो झंडे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, आमेर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सतीश पूनिया की अगुवाई में जो है, जो यहाँ के विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जा रहा है। स्वागत की परंपरा निभाने के लिए जो है गजराज को बुलाया गया। आमेर के अंदर आप जैसा कि जानते हैं हाथी की सवारी बड़ी फेमस मानी जाती है। बिल्कुल, मैं यही जिक्र कर रहा था लवली कि आमेर और हाथी अपने आप में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और जब भी आमेर का जिक्र आता है हाथियों का जिक्र जरूर आता है। बिल्कुल आपने सही कहा और इसी के मुताबिक जो है उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। गजराज के द्वारा उनको माला पहनाई जा रही है। मंच पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, गाड़ी से उतर गए, मंच पर पहुंचे और मंच पर वो अभिवादन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का। जो दूर दूर तक कार्यकर्ता मौजूद है उनका अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो उनके साथ में मौजूद हैं। जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं वो साथ में मौजूद हैं। एकजुटता का मैसेज देने के लिए जेपी नड्डा का आज ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस पूरे दौरे को रोड शो में तब्दील कर दिया गया है। ये रूट सामान्य तौर पर वो सामान्य तरीके से भी होटल पहुंच सकते थे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर और 15 महीनों के बाद में जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो 200 विधान तस्वीरों में सहयोगी दिलीप सेठी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त सीधे न्यूज 18 पर जेपी नड्डा के दौरे की एक्सक्लूसिव कवरेज देख पा रहे हैं। जी बता दें कि जेपी नड्डा का इस दौरे से एक नया जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। कार्यकर्ता जो है बीजेपी जिंदाबाद के नारों से और जो है कह सकते हैं भगवा जो है वो पगड़ी पहन करके उनका स्वागत सत्कार की परंपरा के लिए पहुंचे हैं और सतीश पूनिया ने जो है सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और लवली, ये जो पगड़ी है पूरी जयपुरी साफा खासतौर पर तैयार किया गया है जेपी नड्डा के लिए। देखिए, बिल्कुल ये खास तौर पर तैयार किया गया है उनके दौरे को देखते हुए और ये कह सकते हैं कि इस दौरे को कितना बुनाया जा सके, इस दौरे से क्या मैसेज दिया जा सके।
तो वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। और उसी मैसेज को देने के लिए पूरे संगठन को, कार्यकर्ताओं को, और जो कांग्रेस जिस तरह से वार प्रत्यारोप कर रही थी, कांग्रेस को जवाब देने के लिए ये कह सकते हैं कि आज के दौरे और स्वागत और भगवा के रंग का उपयोग जो है वो बीजेपी ने बखूबी तरीके से किया है। मंच को भी भगवा रूप में सजाया गया है। आमेर विधानसभा क्षेत्र का जो मंच है, जहां पर सतीश पूनिया की अगुवाई में स्वागत सत्कार की परंपरा चल रही है, उसे भी भगवा रंग से सजाया गया है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है बीजेपी का। और चुनाव का जो बिगुल जिस तरह से बजा है, उसको लेकर के बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेजबानी राजस्थान को। अरे ये जो तस्वीरें लवली आप ज्यादा बेहतर इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पर खड़े होकर के, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि पूरा आमेर जो है वो इस वक्त दिल्ली रोड पर कुंडा में उतर आया हो। इतनी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो उत्साह जो देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। आपने सही कहा। देखिए कि आमेर विधानसभा क्षेत्र को शक्ति प्रदर्शन करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खुद जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो आमेर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। सतीश पूनिया का ये क्षेत्र है। महज कम वोटों से वो जीते, लेकिन उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई। जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने के बाद वो चुनाव जीते। और जेपी नड्डा का संबोधन जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आप जेपी नड्डा के संबोधन की एक मिनट में आपको थोड़ा सा रोक दो और दर्शकों को हम बता दें कि ये सीधी तस्वीरें जो लवली बता रहे हैं, लवली मौजूद है वहां पर, और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां कुंडा में भव्य स्वागत सत्कार। और क्योंकि ये आमेर का इलाका, यहाँ से खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया विधायक हैं और ये माना जाता है कि आमेर में उनका बहुत बेहतरीन जो एक कार्यकर्ता तक उनका होल्ड है, नाम से जानते हैं सतीश पूनिया, इस तरह से उनका जुड़ाव है। और वो झलक लवली इस वक्त देखने को मिल रही है कि वाकई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो प्रवेश है और जो भव्य तरीके से स्वागत है जेपी नड्डा का, वो दिखाता है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये स्वागत और ये सत्कार जो है वो दिखा रहा है, बता रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। और शायद इसीलिए जो है इस स्वागत सत्कार की परंपरा को भव्य शक्ति प्रदर्शन का रूप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और कोशिश यही है कि भव्य शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज कन्वे हो सके कि जेपी नड्डा के स्वागत के लिए आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। और आज जो है स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। और फिलहाल जेपी नड्डा अपना जो मैसेज है वो आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कन्वे कर रहे हैं। घरों की छतों पर और आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर खड़े होकर के जेपी नड्डा के इस प्रदर्शन स्वागत की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने यही जो मैसेज जो देने की कोशिश को कर रहे हैं वो यही है कि राजस्थान से कांग्रेस की जो सरकार है उसको लेकर के, उसकी नाकामियों को सरकार के कार्यकर्ताओं को जनता तक लेकर के जाना है। और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के शासन में और मोदी सरकार की जो खूबियां हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाना है। यही मैसेज वो लगातार हर मंच से देते आए हैं। और जयपुर शहर से भी कि आमेर विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं को देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि आज किस तरह से बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी रणभेरी बच चुकी है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी ने आज ये तय कर लिया है कि बीजेपी राजस्थान का चुनाव किस तरीके से लड़ेगी, क्या उनका प्लान होगा। और पूरी प्लानिंग के तहत जो है बीजेपी ने अपने प्लान को तय करते हुए आज चुनाव के मोड में जो है पूरी तरह से बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी तैयारी की थी इसको लेकर के, महीनों से तैयारी चल रही थी। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जयपुर आए, कई बड़े पदाधिकारी वो जयपुर आए, उन्होंने बैठकें की और बैठकों में ये तय किया गया कि स्वागत सत्कार किस तरह से होगा, कहां पर होगा, कितने कार्यकर्ता कहां पर जुटेंगे। ये तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप देने के बाद आज ये स्वागत सत्कार की परंपरा यहाँ पर पूरी हो रही है। और देश के तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं संगठन के, वो तमाम संगठन के पदाधिकारी जयपुर पहुंच चुके हैं। सभी लोग बेताबी से लीला पैलेस के अंदर जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद में वहां पर उनका संबोधन भी होगा। आज जो है आज अलग अलग तरह की जो वर्कशॉप जो वहां पर चलनी है, संगठन की गतिविधियों पर जो चर्चा होनी है उसको लेकर के वहां मंथन चिंतन किया जाएगा। राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो उसके अंदर शामिल होंगे, बजाय कोई और लोगों के वो वहां पर शामिल होंगे। और वहां पर ये तय किया जाएगा कि राजस्थान का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, राजस्थान के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपनी यूनिटी को दिखा सके। क्योंकि गुटबाजी की खबरें लगातार आ रही है, गुटबाजी की खबरों पर विराम अभी भी नहीं लगा है। इसीलिए जेपी नड्डा ने आज ये मैसेज देने की कोशिश की है अपनी गाड़ी में। जब वो एयरपोर्ट से रवाना हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे,
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ में जो नेता प्रतिपक्ष ने गुलाब चंद कटारिया, उन्हें अपनी एक गाड़ी में एक साथ लिया और साथ में बिल्कुल लेकर लवली, तस्वीर भी एक खिंचवाई। भव्य स्वागत अपने दर्शकों तक अब पहुंचाते हुए, और जेपी नड्डा इस वक्त आमेर विधानसभा में यहाँ से जब निकलेंगे अपने काफिले के साथ, एक भव्य रोड शो के साथ, तो यहाँ से वे पहुंचेंगे होटल लीला। यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारियां, क्या कुछ कर रहे हैं जेपी नड्डा अपने संबोधन में, सुन लेते हैं। बोलिए, आप समझ दिलाएंगे ना? समझ दिलाएंगे ना? आपकी जनता पार्टी को दिलाएंगे ना? किसने जी? तो यही समय की आवश्यकता आपके बीच में ज्यादा तो नहीं हुआ। आपने कांग्रेस जोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ और आपके प्यार को जो मतलब आने वाले समय में आप फिर साथ मेहनत करके पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी तरह से गदगद नजर आए। आमेर विधानसभा में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, भव्य तरीके से, और हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके उत्साह को देख करके खुद जेपी नड्डा भी इस वक्त गदगद नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले चुनाव तक कार्यकर्ताओं में इसी तरह का जोश, उत्साह नजर आना चाहिए। और यहाँ पर जो भव्य स्वागत, तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, उनकी मौजूदगी, और साथ ही साथ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्वागत है। ये पॉइंट जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत यहाँ पर हुआ है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से शुरुआत होती है कुंडा से, और वहीं पर स्वागत सत्कार के लिए भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया। और स्वागत सत्कार के बाद अब जो है जेपी नड्डा यहाँ से होटल लीला पहुँचे कुछ ही पलों में, और होटल लीला पर जो तैयारियां की गई हैं वो हमने आपने बताई थी, हमने आपको किस तरीके से राजस्थानी अंदाज में उनका ग्रैंड वेलकम होगा। और उससे पहले जो राजस्थान की आमेर की संस्कृति है, उस लिहाज से साफा पहना करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका स्वागत किया गुलाबी नगरी की धरा पर, और खासतौर पर आमेर की धरा पर जो सतीश पूनिया का वहाँ पे स्वागत हो रहा है। पूनिया का विधानसभा क्षेत्र, अब ये देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पे स्वागत, यहीं पे कैसा उत्साह है। चारों तरफ आप देखेंगे पूरा भगवा लहराता हुआ, भगवा में आमेर। और ये जो रास्ता हमने आपको बताया था पूरा का पूरा, जहां से रवाना हुए थे जेपी नड्डा एयरपोर्ट के बाहर से जेलन मार्ग, और जेलन मार्ग के बाद में राजा पार्क होते हुए दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, पूरे रास्ते को इसी तरह से सजाया गया था। चारों तरफ भगवा पगड़ियां हैं, चारों तरफ भगवा झंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, बैनर है, पोस्टर्स हैं, उनसे अटावा ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य आप देख पा रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कार्यकर्ताओं का किस तरह से है, किस अंदाज में कार्यकर्ता आज खुश हैं इस बात को लेकर के कि तमाम जो नेता हैं, वो राष्ट्रीय नेता, वो जयपुर में मंथन करेंगे। और खासतौर पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है महामंथन, क्योंकि करीब 20 साल पहले, याद कीजिए, जब उस वक्त बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं का मंथन जयपुर में हुआ था, करीब 20 साल का वक्त, और उसके बाद राजस्थान को ये मेजबानी मिली है। और आज राजस्थान बीजेपी संगठन ने जिस तरीके से इसका निर्वहन किया है उत्तरदायित्वों का, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में कहा, तमाम कार्यकर्ताओं का, खासतौर पे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उनके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से स्वागत हुआ है, अपने आप में भव्य स्वागत, और इतने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। और इसके बाद अब जेपी नड्डा होटल लीला पहुंचेंगे, वहां पर भी पूरे राजस्थानी अंदाज में पूरे होटल लीला को सजाया गया खासतौर पर, और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जब वे वहां पर पहुंचेंगे तब उनका भव्य स्वागत। अरुण सिंह क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 राजस्थान में है, करप्शन नंबर 1 पे है। तो सभी कार्यकर्ता आकर के पूरे संपूर्ण देश की राजनीति के बारे में चिंतन मनन करेंगे, संगठन को और मजबूत देश पे कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। गांव गरीब किसानों की, आदिवासियों की,
और अनुसूचित जाति के सभी के जो मसीहा के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के नीतियों को ले जाकर के जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उपलब्धियों को कैसे ले जाए पहुंचाया जाए, उसके बारे में भी चर्चा करके योजना बनाएंगे। तो अरुण सिंह को सुन रहे थे आप, और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक चर्चा इस बात की होगी कि आखिरकार संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति क्या होगी, और तमाम तरह के मंथन के बाद में तमाम नेताओं को भी एक साधने की कोशिश और एक एकजुटता का मैसेज जो है वो यहाँ से बीजेपी जरूर दे रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के नेता, उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है। लेकिन ये आज जो जिस तरीके का संदेश दिया गया, तमाम जो बीजेपी के नेता एकजुटता के साथ ये संदेश देते हुए नजर आए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द